एपिसोड 10 की शुरुआत पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहां सेओन इंसंग को किस करती है और इंसंग भी उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर घर भी जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते और इन दोनों के ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को सोंजू पहचान लेता है। सोंजू उन दोनों को पूछता है कि क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, तुम दोनों एक भी शब्द एक दूसरे से क्यों नहीं बोल रहे हो। तो सेओन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सोंजू फिर सेओन को पूछता है कि क्योंकि हमने तुम्हारी मम्मी को अब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है तो तुम अब रहने कहाँ वाली हो। तो सेओन बोलती है कि मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। सोंजू फिर उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम मेरे ही घर पे रुक जाओ, ताकि मीना को भी अच्छा लगे और तुम्हें भी ऑफिस जाने में कोई दिक्कत ना आए। सेओन उसकी बात मान लेती है और सोंजू के घर पे रहने के लिए तैयार हो जाती है। पिछले एपिसोड में ही हमने देखा था कि इंसंग मिस्टर ओ को बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी एक मीटिंग रखनी होगी जिसमें हम मीरान को कंपनी से बाहर निकालेंगे, और ये मीटिंग अगले दिन ही रखी जाती है। मीटिंग शुरू होती है और कंपनी के सारे बड़े लोगों को बताया जाता है कि हमें मीरान को कंपनी से बाहर निकालना है और आप आपका डिसीजन हमें हाँ या ना वोट करके बता सकते हैं। वोटिंग के रिजल्ट्स आ जाते हैं और मिस्टर ओ इन रिजल्ट्स को अनाउंस करते हुए बोलता है कि मीरान को कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उसे वोट्स कम मिले हैं और इसलिए मीरान बमयंग कंपनी में ही रहेगी। इंसंग ये रिजल्ट सुन के बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने सब कुछ किया मीरान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन मीरान अब बमयंग कंपनी में ही रहेगी और जब तक वो कंपनी में रहेगी तब तक पुलिस, मीडिया सब लोग उसके साइड में ही रहेंगे। हमें फिर दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली ऐसी क्या बात हुई जिस वजह से मीरान को बमयंग कंपनी में रखा गया। कल रात इंसंग ने मिस्टर ओ से बात की और इंसंग के वहां से जाने के बाद मिस्टर ओ ने मीरान को अपने ऑफिस में बुलाया। मिस्टर ओ मीरान को बताता है कि आज इंसंग मुझसे मिलने आया था और वो चाहता है कि मैं उसे सपोर्ट करूं ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हें बमयंग कंपनी से बाहर निकाल दे। लेकिन मैंने उसकी बातों के बारे में बहुत सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया तो जल्द ही दुनिया के सामने बारो 4.0 के रिजल्ट्स आ जाएंगे और सबको लगेगा कि बमयंग कंपनी ऐसी फालतू गाड़ियां मार्केट में ला रहे हैं। इस वजह से बमयंग कंपनी का तो रेपुटेशन खराब होगा ही, लेकिन मेरा भी रेपुटेशन खराब होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बमयंग कंपनी को ही सपोर्ट करूंगा और अगर हमें किसी को साइड में निकालना है तो हमें इंसंग को निकालना होगा। इंसंग अगर नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इन दोनों की बातें सुनकर हमें ये तो पता चल जाता है कि कुछ भी हो जाए मीरान तो कंपनी में रहेगी, लेकिन अब उनका नेक्स्ट टारगेट रहेगा इंसंग। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ मीटिंग में सारे लोगों ने मीरान को कंपनी में रखने का डिसीजन ले लिया है और मीरान अपना हाथ उठाकर बोलती है कि मुझे और एक चीज पे सभी लोगों का वोट चाहिए। मुझे लगता है कि इंसंग जो सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इसे ही कंपनी से निकाल दे और मुझे इस बारे में आप सबका डिसीजन जानना है। मीरान की इस बात की वजह से पूरी मीटिंग का माहौल अचानक से बदल जाता है और अब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें इंसंग को कंपनी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और ये सारे लोग वोट करना शुरू करते हैं। वोटिंग के रिजल्ट्स आ जाते हैं और इंसंग को कंपनी से बाहर निकाला जाता है। बमयंग कंपनी और सिल्वर लाइनिंग कंपनी साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए इंसंग को कंपनी से तो बाहर निकाला ही गया है, लेकिन अब उसकी प्रेसिडेंट की पोजीशन भी चली गई है। इस वजह से उसे ऑफिस भी छोड़ के जाना पड़ता है। अगले दिन फिर इंसंग घर पे ही होता है क्योंकि अब उसे नौकरी करने के लिए कहीं जाना ही नहीं है, इसलिए वो सबके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट पे मीना नहीं आई होती, इसलिए इंसंग जीहे को पूछता है कि मीना कहाँ पे है। तो जीहे उसे बताती है कि आज सुबह से ही न्यूज पे दिखा रहे हैं कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है क्योंकि सोंजू को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसने दूसरी शादी कर ली है। और ये सारी बातें सुनकर मीना का मूड बहुत खराब हो गया है। इंसान फिर मीना को समझाने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन मीना कमरे में नहीं होती। ये लोग फिर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि मीना घर से भाग गई है। ये सारे लोग मीना को ढूंढने में लग जाते हैं और मापी को फाइनली मीना दिखती है एक दुकान के बाहर और दुकानदार उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। मीना कुछ नहीं कह पाती और मापी मीना को उठा के वहां से लेके जाता है। बाद में इंसान मीना को पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो मीना उसे बोलती है कि अगर मैंने बुरे काम किए तो ही मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी और अगर पुलिस मुझे पकड़ के ले गई तो ही मेरे पापा मुझे बचाने आ जाएंगे। और वो फूट फूट के रोने लगती है कि मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। मीना की ये हालत देखकर मापी भी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ही कुछ ऐसा कर देगा जिससे ये पूरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी और वो कार लेकर कहीं चला जाता है। यहाँ मिस्टर ओ अपने असिस्टेंट नो यानी वीजे से बात करता है और यहाँ पे मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो नो और वीजे एक ही इंसान है, उसका पूरा नाम ही नो वीजे है, लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने उसे नो बोला था और उसके पहले मैंने उसे वीजे बोला था, तो अब से मैं उसे वीजे बुलाऊंगी। मिस्टर ओ वीजे को पूछता है कि आजकल इंसान क्या कर रहा है, तो वीजे उसे बोलता है कि इंसान आजकल घर पे ही शांति से बैठा होता है। मिस्टर ओ बोलता है कि अच्छा, मुझे लगा था कि अगर हमने उसे प्रेसिडेंट की जगह से हटा दिया तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा ताकि वो फिर से प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन वो शायद कोई प्लानिंग कर रहा होगा और वो कुछ करने से पहले ही मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन सेओन ऑफिस के लिए निकल रही होती है और इंसंग उसे गेट तक छोड़ने जाता है। जब वो गेट खोलता है तो सामने वहाँ रिपोर्टर्स की पूरी भीड़ जमा हुई होती है। सारे रिपोर्टर्स इंसंग को बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हें सिल्वर लाइनिंग कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते, तुम हर जगह तमाशा करते हो। उस दिन तुमने मिस्टर ओ के ऑफिस में इमरजेंसी अलार्म भी बजा दी, तो इन सब पे तुम्हारा क्या कहना है। इंसंग उनका कोई जवाब नहीं दे पाता और वो दरवाजा बंद कर देता है। इंसंग के बारे में टीवी पे सारी खराब न्यूज
न्यूज दिखाई जा रही होती है कि कैसे मिस्टर क्वैक जिसकी मौत हो गई उसकी मौत में इंसंग का हाथ हो सकता है, कैसे सोंजू को भी इंसंग ने ही मारा होगा सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के लिए। और ये सारी न्यूज उसके पेरेंट्स भी देख लेते हैं। इंसंग के पेरेंट्स ये न्यूज देखकर बहुत शॉक में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि इंसंग ही सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है और अब उसे बुरे बर्ताव की वजह से कंपनी से निकाला जा रहा है। इंसंग के पापा शांत होने के लिए घर से बाहर जाते हैं और उनके भी घर के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठा हुई होती है जो उनसे सवाल पूछती है कि आपके बेटे की कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है। या इंसंग और सोंजू मिलकर बात करते हैं और इंसंग बोलता है कि अगर मैंने खुद के गुस्से पे काबू किया होता, अगर मैंने मीरान और मिस्टर ओ से पंगा नहीं लिया होता और अगर मैंने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया होता तो शायद आज ये सारी बातें नहीं होती। सोंजू इंसंग को समझाते हुए कहता है कि इस पूरी सिचुएशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए जरूरी था। मिस्टर ओ तुम्हारा रेपुटेशन खराब करना चाहता है इसलिए वो ये सारी बातें अब न्यूज के सामने ला रहा है। उसी वक्त इंसंग को सेओन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि ऑफिस में नोटिस लगी है कि सिल्वर लाइनिंग कंपनी में काम करने वाले लोग, कंपनी की टेक्नोलॉजी और कंपनी का सारा सामान जल्द ही बमयंग कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये सारी बातें इंसंग सोंजू को भी बताता है और सोंजू बोलता है कि अगर सारी टेक्नोलॉजी और सारा सामान बमयंग कंपनी के पास चला गया तो वो 100% खुद से चलने वाली गाड़ियां मार्केट में लाएंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारो 4.0 टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट बनाना है, लेकिन हमें उन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। यहाँ मापी जिसने डिसाइड किया था कि वो मीना के लिए सोंजू को वापस लाएगा, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जिस हॉस्पिटल में सोंजू की बॉडी मिली हुई थी उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को मापी ने पकड़ लिया है और उसकी पिटाई करते हुए मापी उससे पूछता है कि सोंजू कहाँ है। डायरेक्टर कुछ भी कहने से मना कर देता है तो मापी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, वो क्या करती है और मैं उनके साथ कुछ बुरा कर दूंगा। डायरेक्टर घबरा कर बोलता है कि मुझे सोंजू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम उसका ऑक्सीजन बंद नहीं कर सकते जब तक उसे यहाँ रखने वाले लोगों को ऑर्डर नहीं मिलता, और मुझे ये पता है कि इसी शहर के किसी मेंटल हॉस्पिटल में उसे रखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने पर मापी इस डायरेक्टर को अपने जिम में ही बांध कर रख देता है और उसके कमरे को लॉक कर देता है। मापी फिर अपनी तलाश शुरू करता है और वो शहर के सारे मेंटल हॉस्पिटल्स में चक्कर काटता है सोंजू को ढूंढने के लिए। या इंसंग बहुत दुखी हो गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ चली गई है और उसी वक्त मीना उसके कमरे में आके पूछती है कि तुम्हारे बारे में जो इंटरनेट पे बोला जा रहा है क्या वो सच है। इंसंग उसे समझाने जाता है कि नहीं, बहुत सारी झूठी बातें बोली जा रही है और मीना उसका फोन इंसंग को दे देती है। इंसंग वीडियो देखता है और इस वीडियो में होती है सिल्वर लाइनिंग कंपनी में साफ सफाई करने वाली औरत, जिसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले ही देखा था क्योंकि इंसंग ने उसकी मदद की थी। असल में जब इंसंग को कंपनी से निकाल दिया गया तो इस औरत को बहुत बुरा लगा क्योंकि इंसंग सच में बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो सेओन को जाके बोलती है कि मुझे इंसंग की मदद करनी है क्योंकि उसने भी मेरी मदद की थी। और इसलिए सेओन सिल्वर लाइनिंग कंपनी का यूट्यूब चैनल खोलती है और उस पर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती है जिसमें ये औरत बताती है कि कैसे इंसंग ने उसे बचाया था। औरत बताती है कि कैसे जिंदगी भर मुझे लोगों ने नीचा दिखाया क्योंकि मैं साफ सफाई का काम करती हूँ, लेकिन उस दिन इंसंग मेरे लिए खड़ा हुआ प्रेसिडेंट होने के बावजूद, और उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे काम को भी रिस्पेक्ट करता है। इस लाइव ब्रॉडकास्ट को बहुत सारे व्यूज और लाइक्स मिल रहे होते हैं और मिस्टर ओ भी ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि उस सिल्वर लाइनिंग कंपनी के डायरेक्टर किम को फोन लगा और उसे बोलो कि ये ब्रॉडकास्ट बंद कर दे। मिस्टर ओ की ऑर्डर पर सिल्वर लाइनिंग कंपनी के कुछ लोग इस ब्रॉडकास्ट के बीच आ जाते हैं और हमें लगता है कि ये ब्रॉडकास्ट को अब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर किम खुद कैमरा के सामने आकर बैठता है और बात करना शुरू करता है। किम बोलता है कि कुछ दिनों पहले हमारे कंपनी के AR चश्मों का प्रोडक्शन हम बंद करने वाले थे, लेकिन इंसंग ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिस वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी बच गई, हमारे कंपनी की टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो गई और हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। जिस इंसान को मैं जानता हूँ वो सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं लेकिन एक बहुत अच्छा बॉस भी है। इंटरनेट पे तो इंसान की इमेज अब अच्छी हो गई है, लेकिन अब टीवी पे भी इंसान की इमेज अच्छी होने लगी है। कुछ एपिसोड्स पहले हमने देखा था कि जब इंसान नैम का पीछा कर रहा था तो उस वक्त एक बेबी सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला था और इंसान ने नैम को छोड़कर उस बेबी को बचाने का सोचा, तो ये वीडियो अब ऑनलाइन वायरल हो रहा है। न्यूज पे दिखाया जा रहा होता है कि कैसे इंसान ने बिना सोचे उस बेबी की मदद की और न्यूज चैनल पे बेबी और उसकी मम्मी भी आए होते हैं और मम्मी इंसान को टीवी पे थैंक्स बोलती है। इन सारे न्यूज और ब्रॉडकास्ट की वजह से लोगों को समझ आ जाता है कि इंसान असल में एक बहुत अच्छा इंसान है और ये सारे लोग अब इंसान को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि हमें फिर से सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट इंसान ही चाहिए। इन शेयर्स की वजह से और बढ़ते प्रेशर की वजह से बमयंग कंपनी डिसाइड करती है कि वो फिर से एक बार एक मीटिंग रखेगी जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें इंसान को वापस कंपनी में लेना है या नहीं। यहाँ माँ भी अभी भी सोंजू की बॉडी को ढूंढ रहा होता है और जब वो एक हॉस्पिटल के वॉशरूम को यूज कर रहा होता है तो उसकी नजर एक आदमी पे जाती है और इस आदमी को वो पहचान लेता है। जिस हॉस्पिटल में पहले सोंजू की बॉडी मिली हुई थी उस हॉस्पिटल में काम करने वाला आदमी इस मेंटल हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, ये बात सोचते हुए मापी को अचानक रियलाइज होता है कि शायद सोंजू इसी हॉस्पिटल में है। मापी इस आदमी का पीछा चुपके से करता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मापी को सोंजू की बॉडी मिल गई है और सोंजू की बॉडी को लेकर मापी जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर भागता है और एक एम्बुलेंस लेकर वहां से निकल जाता है। मापी एम्बुलेंस को ड्राइव
करते हुए इंसंग और सेओन दोनों को कॉल करता है, लेकिन वो दोनों भी फोन नहीं उठाते क्योंकि आज इंसंग की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद मापी जिहे को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे सोंजू की बॉडी मिल गई है, तुम इंसंग और सेओन को बता देना कि मुझसे जिम में मिले। और जिहे उससे बहुत सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मापी उसे कहता है कि उन्हें सिर्फ जिम में आने को बोल दो और फोन रख देता है। यहाँ बमयांग कंपनी और सिल्वर लाइनिंग कंपनी के सारे बड़े लोगों की मीटिंग हो रही होती है और ये लोग डिसीजन लेते हैं कि इंसंग फिर से एक बार सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ मापी सोंजू की बॉडी को लेकर अपने जिम में आ जाता है और जिस कमरे में उसने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बंद किया था उस दरवाजे का लॉक वो खोल देता है, लेकिन कमरे के अंदर हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता ही नहीं। और ये सब देखकर मापी को शक होने लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मापी अपने जिम के दरवाजे की तरफ जाता है देखने के लिए कि क्या उसका कोई पीछा कर रहा है और सामने से कुछ गुंडे मापी पे अटैक करते हैं, लेकिन मापी उन सबको मार देता है। मापी फिर से एक बार अपने जिम के अंदर जाता है और इस बार उसके जिम के अंदर एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और इस गाड़ी से नीचे उतरता है विजय और विजय उससे पूछता है कि सोंजू कहाँ है। यहाँ सिल्वर लाइनिंग कंपनी में सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि इंसंग फिर से एक बार उनका प्रेसिडेंट बन गया। सब लोग चीयर कर रहे होते हैं, सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं और बहुत खुशी का माहौल होता है। यहाँ विजय के गुंडे मापी को मारना शुरू करते हैं और मापी भी उनसे फाइट करने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन ये गुंडे बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए वो आसानी से मापी को कंट्रोल कर लेते हैं। इस फाइट के बीच विजय के गुंडे सोंजू की बॉडी को वहाँ से लेकर जाते हैं और मापी उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उससे ही बहुत ज्यादा मारा जाता है। यहाँ सेलिब्रेशन के बीच में सेओन को जिहे का कॉल आता है और जिहे उसे बताती है कि थोड़ी देर पहले मापी का फोन आया था कि उसे सोंजू की बॉडी मिल गई है और उसने तुम्हें और इंसंग को जिम में मिलने बुलाया है। ये बात सुनकर सेओन को बहुत शौक लगता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें फिर से मापी की स्टोरी दिखाई जाती है। मापी की इतनी पिटाई हुई है कि वो अब हिल भी नहीं पा रहा और विजय उसे आकर पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मापी के हाथ में एक हथियार होता है और वो इस हथियार से विजय के सिर को मारता है। विजय को इतना गुस्सा आता है कि वो इसी हथियार से मापी को जोर से मारता है और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। यहाँ इंसंग और सेओन फाइनली ड्राइव करके मापी के जिम को पहुंच गए होते हैं और सामने ही उन्हें मापी दिखाई देता है। मापी की हालत बहुत खराब हो गई है, उसके सिर से खून निकल रहा है, उसके हाथ पैर को बहुत ज्यादा चोट लगी है और इंसंग उसे आवाज देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मापी उसे कुछ जवाब नहीं देता और यह एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।